16 करोड़ का इंजेक्शन। आखिर ये 16 करोड़ का इंजेक्शन है क्यों? क्यों इतना ये 16 करोड़ का इंजेक्शन अभी फ़िलहाल ही चर्चा में आया? तीरा कामत जो 5 महीने की बच्ची है वो आजकल इतनी चर्चा में क्यों है? उससे किस प्रकार की बीमारी है जिससे 16 करोड़ का इंजेक्शन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है? और हमारी सरकार ने क्यों इस इंजेक्शन पर 6 करोड़ की ड्यूटी और जीएसटी माफ़ किया है? तो हम सारी चीज़ें जानेंगे एक एक करके इस वीडियो में, तो बने रहो हमारे साथ। जो તમે આ ચેનલ ઉપર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને જો મારું કામ તમને પસંદ આવતું હોય તો તમારા ગ્રુપમાં પણ તમે શેર કરી શકો છો અને મને સપોર્ટ કરી શકો છો। તો ચલો वीडियो ने करिए स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवड़ा प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जी प्रकाश। तो आज हम जानने वाले हैं 16 करोड़ के इंजेक्शन के बारे में। जी हाँ, कि इंजेक्शन किस तरह से काम आता है और ये बीमारी आखिर है तो है क्या, और एक 5 महीने की बच्ची को ये इंजेक्शन लगवाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो सारी चीज़ें जानते हैं। बच्ची का नाम है तीरा कामत, जो मुंबई की रहने वाली है। उन्हें एक प्रकार की बीमारी है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि SMA। ये इस प्रकार की बीमारी है। ये बीमारी के लक्षण क्या है तो हम थोड़ा बता देते हैं कि इस बीमारी में हमारी सारी स्नायु हमारी वर्क करना बंद कर देती है। श्वास लेने में तकलीफ होती है। ज़्यादा श्वास लेने में तकलीफ हो तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इससे आगे बात करें तो धीरे धीरे इंसान के सारे अंग वर्क करना बंद कर देता है, यानी कि उसके कंट्रोल से वो बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से कुछ मेजर लक्षण है इसके अंदर। इसी तरह से ये तीरा कामत के अंदर भी ये बीमारी पाई गई है। इंडिया में बीमारी लगभग 10,000 लोगों में एक को होती है और ज़्यादातर ये बीमारी बच्चे को होती है। तो ये बीमारी तो थोड़ी हमने जान ली, लेकिन हम जानते हैं, अब डीप में जानते हैं कि आखिर ये थी क्या। तो उसे बीमारी होने की वजह से, उनके पास 16 करोड़ रुपए नहीं होने की वजह से तीरा कामत के माँ और पिता का नाम है मिहिर और माँ का नाम है प्रियंका, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक आवाज़ उठाई थी इस बीमारी को लेकर और फंडिंग शुरू की थी। लेकिन आप नहीं मानेंगे, इस बीमारी को सुनते हुए 16 करोड़ का इंजेक्शन सुनते हुए लोगों ने उनको फंडिंग देना शुरू किया। सूत्रों के अनुसार फंडिंग उन लोगों को मिल भी रही है। इसीलिए उन्होंने और सोशल मीडिया पर अपील की कि अगर गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर दे, पेपर वर्क में हेल्प कर दे, क्योंकि अब रूल्स चेंज हो चुके। अगर आप हमें कोई चीज़ फॉरेन से मंगवानी हो, वो भी मेडिसिन के तौर पर, तो हमें बहुत पेपर वर्क होता है। वो करीबन पेपर वर्क में हमारे 1 मंथ या 2 मंथ भी निकल जाते हैं। इसीलिए उन्होंने अपील की थी कि अगर कुछ पेपर वर्क लेस हो सके तो ये दवा जल्दी आ सकती है, मेडिसिन, और इस बच्ची को लग सकती है। ये आवाज़ सुनी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थी। उन्होंने केंद्र में पत्र लिखकर भेजा कि इस तरह की बीमारी है और इस पर कुछ हो सके तो ड्यूटी और जीएसटी बाद मिल सके तो इस बच्ची का जीवन बच सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी सोचा और गवर्नमेंट ने आखिर में निर्णय लिया कि अगर बच्चे की जान इस इंजेक्शन से बच सकती है तो उन्होंने 6 करोड़ ड्यूटी और जीएसटी मिला के उन्होंने 16 करोड़ के इंजेक्शन पर 6 करोड़ की ड्यूटी माफ़ की है। तो ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं। इस इंजेक्शन का नाम है जोलगेनेस्मा। आप देख सकते हैं जोलगेनेस्मा। तीरा को जो ये बीमारी थी वो एक जेनेटिक थी, उससे इंजेक्शन थ्रू ही हम मिटा सकते थे। और ये इंजेक्शन सिर्फ एक इंसान को एक ही बार दिया जाता है और एक इंजेक्शन को हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक थेरापी है, यानी कि ये जीन रिप्लेसमेंट थेरापी है। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। तो इंजेक्शन आज से 3-4 साल पहले मुमकिन नहीं था, क्योंकि इस प्रकार की कोई इंजेक्शन या मेडिसिन या हम वैक्सीन बोल सकते हैं बनी नहीं थी। ये 2017 में रिसर्च और टेस्टिंग के बाद ये वैक्सीन तैयार करी गई। जो ये वैक्सीन जिस 15 बच्चे को दी गई थी वो 15 बच्चे 20 हफ्ते से ज़्यादा यानी कि 140 डेज से ज़्यादा, और करीबन हम मान ले तो 4.5 महीने से ज़्यादा एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहा था, यानी कि सारे बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी ये इंजेक्शन देने के बाद भी। लेकिन यहाँ अब टेस्टिंग और फार्मूला चेंज हो चुका है। अब ये लगभग इंजेक्शन पावरफुल है और लोगों की जान भी बचाता है। अब बात करते हैं कि ये रोग कहाँ से शुरू हुआ और किस देश में, किस कंट्री में ये ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में है, क्योंकि ब्रिटेन में ये लगभग दर साल 50 से 60 बच्चों को होता है। लेकिन एक बात चौंकाने वाली यही है कि ब्रिटेन में ये
वैक्सीन नहीं बनती है। इस वैक्सीन का नाम हमने सुना जेलगेनेस्मा, लेकिन इसको इंपोर्ट करना पड़ता है अमेरिका, जर्मन और जापान से। कि यूरोप में अगर इस ट्रीटमेंट हमें लेनी हो तो हमें उससे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। इस परमिशन के बिना हम ये वैक्सीन नहीं ले सकते, वो ब्रिटेन का रूल्स है। ये एक प्रकार का रोग गुजरात स्टेट के अहमदाबाद में भी आया था, जो 4 साल की बच्ची को हुआ था, जिस बच्ची का नाम अर्शिया था। वहाँ के डॉक्टर पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ शाह ने कहा था कि ये एक जेनेटिक रोग है। अगर माता पिता में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो 50% है कि वो लक्षण बच्चों में आ सकते हैं। और भारत में अगर 10,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से एक बच्चे को ये बीमारी होती है। क्योर SMS इंडिया फाउंडर के मेंबर अल्पना शर्मा ने भी कहा था कि ये रोग इंडिया में 500 से भी ज़्यादा बच्चों को अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये इतना भयंकर रोग है कि जिनकी वैक्सीन को भी 16 करोड़ में हमें परचेस करना पड़ता है। अगर सरकार हमें सपोर्ट करती है तो ठीक है, वरना 16 प्लस 6 करोड़ और मिला लो तो ये वैक्सीन हमें पड़ती है 22 करोड़ में। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की बीमारियां अब विश्व में फैल रही है, हमारे देश में फैल रही है। कोरोना तो इससे आगे कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तो हम यूं ही फ्री में लगा रहे, लेकिन इस रोग को हम जान सकते हैं कि किस तरह से ये रोग है। इस रोग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि इतनी भयंकर जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादातर बढ़ने की वजह से ये रोग अब हमारे नज़दीक आ रहा है। क्योंकि सिटियों तो ख़राब हो ही रही थी, अब विलेज में भी लोग इंडस्ट्री लगाने में शुरू कर दिया है, तो विलेज का भी वातावरण, गांव का वातावरण भी अब इस प्रदूषण में आ चुका है। पानी तो हमने ऑलरेडी सारा नदियाँ सरोवर का गंदा कर ही लिया है। अब हम गांव थोड़े बहुत बचे थे, उसी गांव की तरफ भी इंडस्ट्री आने लगी है, और इस इंडस्ट्री आने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ने की वजह से, ओजोन का स्तर टूटने की वजह से अब हम देख सकते हैं कि हमें गर्मी में, समर में हमें कितना सहन करना पड़ता है। जहाँ 30-35 की टेम्परेचर होता था वहाँ आज 50 प्लस पहुँच चुका है। तो हम देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी जो भी कुदरती आफत है वो आती रहती है। पहले हमने कभी सुनामी के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अभी हम देख सकते हैं, फिलहाल ही हम उत्तराखंड में देख सकते हैं कि किस तरह से एक बादल फटने की वजह से या जो भी आई है अभी, मगर हम देख सकते हैं कि कितनी होनारत हो रही है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इसी वजह से बीमारियां से लेकर कुदरती आफतों तक भी हमें सामना कर पड़ सकता है, अगर हमने सही समय पर हमने इन सब को कंट्रोल नहीं किया तो। चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।